आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं रियल नंबर से। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर ये सारे चीज़ें होती है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और डेसिमल नंबर। ये सब चीज़ें आज तक हमने जितनी भी 10th क्लास तक पढ़ी हैं वो सारे रियल नंबर्स थे। नेचुरल नंबर में जैसे 1 2 3 4 5, होल नंबर जैसे कि 0 1 2 3, इंटीजर -2 -1 0 1 2, रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में जो कि होता है जैसे 2/9 1/3, इरेशनल नंबर √3 √2, डेसिमल नंबर 1.2 0.33 एक्सेट्रा। तो ये सब थे रियल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स। अब आगे हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए पहले तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा हमें, और इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हम लोग जानते हैं -b प्लस माइनस √d/2a होता है। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं b², जिसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b यहाँ पे 1 है, 1 - 4.1 1/2। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे आता है -1। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं तो कुछ ऐसा आता है -1 प्लस माइनस √-1/2, ये 1 है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट नेगेटिव आ जाता है, यहाँ पे हमारा नेगेटिव। तो क्लास 10 तक हमें बोल दिया जाता था कि डिटर्मिनेंट अगर नेगेटिव है तो रूट्स आर नॉट रियल, और हम लोग इसे आगे सॉल्व नहीं कर पाते थे। रूट्स आर नॉट रियल, तो रियल नहीं है तो क्या है? तो वो रूट्स हो गए हैं इमेजिनरी, रियल ना होके रूट्स, इसी को अलग लैंग्वेज में बोला जा सकता है रूट्स आर इमेजिनरी। तो अब ये इमेजिनरी नंबर कहाँ से आया? तो ये माइनस का जब रूट नहीं निकल पाता है हमारे रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो -1 का रूट है, इसे आई साइन से, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, जिसे हम लोग आयोटा भी कहते हैं। ये एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक वर्ड। तो अब क्या हमारा ये रूट अब आसानी से निकाला जा सकता है। -1 प्लस माइनस, ये -1 का रूट को आई लिख दिए /2, यही हो गया -1/2 प्लस माइनस i/2, यानी कि -1/2 प्लस i/2 एंड -1/2 माइनस i/2। तो अब हमारा रूट्स ये निकल चुका है, तो इसीलिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए आगे देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कुछ और बातें। तो अब रियल नंबर हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली z से डिनोट करते हैं। z इज इक्वल टू जनरली x प्लस आई y लिखते हैं, या फिर इसी को लिख सकते हैं z इक्वल टू a प्लस आई बी। यहाँ पे हमारा क्या है? x है
रियल नंबर और y है इमेजिनरी नंबर। और ये है आयोटा, जैसा कि हम जानते हैं, जिसका वैल्यू हम बता चुके हैं -1 का रूट होता है। ओके, तो आगे देखते हैं। जैसे कोई नंबर एग्जांपल z इज इक्वल टू 2 + 3i, तो इसका रियल पार्ट हो जाएगा, रियल पार्ट जिसे कि हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, री लिख के ब्रैकेट में z। इसका रियल पार्ट है 2 और इमेजिनरी पार्ट हम लोग डिनोट करेंगे ऐसे। ऐसा इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट ये हो गया। अब जो आयोटा का कॉन्सेप्ट जो दिया था, उन साइंटिस्ट का नाम था यूक्लिड्स, UCLID, यूक्लिड्स। और इन्होंने इसे एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस। ये है 1 2 3, ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, -1 -2। ये है 1 2 3 ऐसे, यहाँ -1 -2 ऐसे चलता जाएगा। तो मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3i, तो ये एक, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो 2 + 3i, आई किधर है, इधर है, आई 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 2 + 3i, तो ये 2 और ये 3i, ये यहाँ पे दिखेगा 2 + 3i, यही है z। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। ये हो गया लोकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब आगे हम लोग देखते हैं क्या है, कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसके आगे। अब एक चीज़ जो हमें याद रखनी है वो है i² इज इक्वल टू, क्या होगा, माइनस ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे पूछ दिया जाता है i⁴ क्या है, तो इसे सिंपली हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ रफ में जानते हैं कि किसी भी नेगेटिव नंबर का इवन पावर, जैसे कि -1 का पावर 2 हो गया, तो वो एक पॉजिटिव नंबर आता है। और वैसे ही नेगेटिव नंबर का ऑड पावर, वो एक नेगेटिव नंबर आता है। तो यहाँ भी हम लोग वही देखेंगे, ये इसे हम लोग आयोटा का स्क्वायर का ये लिख सकते हैं। अब ये नेगेटिव नंबर है, उसका इवन पावर, तो यानी कि ये पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। और पॉजिटिव में भी क्या आएगा, 1 आएगा।
तो इसका वैल्यू 1 आएगा, आ गया। आगे क्वेश्चन हम इसी तरह से बनाते हैं, आगे पूछा जाता है जैसे i की पावर 39 क्या होगा। इसे भी उसी तरह से बनाएंगे हम लोग। पहले तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इवन पावर पे और ऑड पावर पे। क्या बोल रहा हूँ मैं, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं 38 इंटू आई के पावर 1। अब इसको ही आई के पावर 2 19 इंटू आई लिख सकते हैं। अब ये नेगेटिव का पावर ऑड में है तो यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर आएगा जो कि -1 आएगा, और ये आई है तो यहाँ पे -i इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है i की पावर 50। इसे हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, -1 की स्क्वायर मतलब आयोटा की स्क्वायर और 25, जिसे हम लोग -1 की पावर 25। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट। ऑड पावर है तो नेगेटिव नंबर आएगा तो -1। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आई की पावर 61। तो इसे भी हम लोग वही कर देंगे, आई की पावर 60 इंटू आई की पावर 2, यहाँ उसकी पावर 30 इंटू आई -1 की पावर 30 में इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव आ जाएगी, +1 इंटू आई तो इसका वैल्यू आ जाएगा आई। तो ऐसा ये है, पावर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये बन जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर हमें निकालना रहता है आयोटा के फॉर्म में या 1 के फॉर्म में। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ये देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो एडिशन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, उसकी वैल्यू दी गई है 2 + 3i, और दूसरी कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, इसकी वैल्यू दी गई है 3 + 5i। अब इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करके क्या होगा, Z1 + Z2, तो 2 + 3i है प्लस 3 + 5i है। तो एडिशन में क्या होता है, रियल पार्ट और रियल पार्ट ऐड हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्स पार्ट ऐड हो जाते हैं। तो रियल पार्ट है 2 + 3 5 प्लस कॉम्प्लेक्स पार्ट 3 + 5 8i। तो ये इसका वैल्यू हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग इसका इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो Z1 - Z2, ठीक, फिर से हम लोग यही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी को इमेजिनरी से। 2 - 3 = -1, और इसका इस इमेजिनरी का इमेजिनरी पार्ट से। तो यहाँ पे 3 - 5 -2i। तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 2 नंबर था, यहाँ पे हमारा 2 + 3i 3 + 5i। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको फिर इससे, फिर इसको इससे। 2 × 3 6 प्लस 2 × 5 10i, 3i × 3 9i, 3i ×
5i 15i²। तो इसे और सॉल्व करके लिख सकते हैं 19i प्लस, हम लोग जानते हैं i² इक्वल टू -1 होता है, तो यहाँ पे -15 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा -9 प्लस 19i। हो गया मल्टीप्लिकेशन। और आगे है डिवीज़न। Z1/Z2। डिवीज़न में हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जैसे हम लोग एक रैशनल नंबर को रैशनलाइज करते थे, मतलब यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, जैसे कोई नंबर है 2√3/5√2, इसको हम लोग एक रियल नंबर में लाने की कोशिश करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, रैशनलाइज कर देते थे। तो ठीक यहाँ पे ही वही सा रूल लगाना है, हमें भी रैशनलाइज कर देना है। तो रैशनलाइज इसमें मल्टीप्लाई कौन से नंबर से करते हैं, तो यहाँ पे जैसे प्लस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस की जगह माइनस सिर्फ लगा देते हैं, तो इसका रैशनलाइज ऐसे होता है। और फिर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2 × 3 6 माइनस 10i प्लस 9i प्लस 15i²। और यहाँ नीचे में a प्लस बी a माइनस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a² 9 माइनस 5² i का स्क्वायर, यानी कि ये ऊपर का टर्म हो गया -9 प्लस 19i, और ये नीचे ये i² और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 9² प्लस 25, ये i² -1 हो गया। तो इसका फाइनल आंसर जो है मिलेगा -9 प्लस 19i बाई, सॉरी यहाँ पे 9 है, 34। तो ये है हमारा आंसर। अब आगे हम लोग देखते हैं टॉपिक, उसका नाम है कॉन्जुगेट्स। तो कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ZA प्लस BI, तो इसका कॉन्जुगेट होता है। कॉन्जुगेट को जनरली हम लोग Z बार से डिनोट करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा A माइनस BI। जस्ट यहाँ पे ये साइन हम लोग चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इसका कॉन्जुगेट ये है, Z का कॉन्जुगेट Z बार है, तो अगर ये माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट भी ये है। अब आगे का टॉपिक है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जैसे a प्लस आई बी, तो उसका मॉड्यूलस, मॉड्यूलस को Z बार से डिनोट करते हैं हम लोग। तो Z बार आता है √(a² +